सागर जिले की इस सभा में दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बंडा कई कारण से बहुत अलग दुनिया वाला अपार संपदा के साथ ये वीरों की धरती और हीरो की धरती है। जोरदार अभिनंदन अपने गौरवशाली अतीत के लिए। बुंदेलखंड का अपना बांका नौजवान क्या बुंदेलखंड के लिए आला उदल गाते हैं, कैसा आनंद आता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले तो समय गया, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो मर जाया, तीसरा धोस खाए मर जाए। ये और कहीं नहीं हो सकता है। ये बुंदेलखंड का गौरवशाली अतीत गाने का आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंबार मैया, हरसिद्धि मैया, टिकोरी टोरिया माता, चौसठ योगिनी की भवानी माता, सभी मैयाओं की जय बोले, माताओं की। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल के साथ भगवान कृष्ण ने शिक्षा भी वहां ग्रहण की है, तो वो हरिहर की नगरी भी है। और हरिहर के माध्यम से इसी कार्तिक मास के साथ जो आनंद जुड़ा है, भगवान अपना सारा भार हरि अर्थात हर हरि को देते हैं। तो देवोत्थान एकादशी के बाद नए प्रकार से संसार की सृष्टि की रचना होती है। मेरे साथ बोलिए, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए मंच का इतना भरा पूरा आनंददायक वातावरण और उससे बढ़कर आपके चेहरों की चमक बता रही है कि आप अपने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कितने लालायित थे। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए करें। और सच में आपको देखकर तो मेरी सारी थकान दूर हो गई। ऐसा लग रहा है कि ये सागर आज जन समुद्र बन गया है। आपकी जन समुद्र रूपी मेडवे का दर्शन हो रहा है। जिधर से देखो उधर से एक एक करके हर एक जगह से मुंडी मुंडी नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज हमारी अपनी परीक्षा भी है, बोलने वालों की भी और सुनने वालों की भी। तो ऐसा लग रहा 2-4 लाइट जो जला रहा हूं, जलाना तो सब टार्च निकालो अपने अपने पास की मोबाइल की, और सारे लोग टार्च जला करके, भले ही 8 साल बाद मुख्यमंत्री आए लेकिन हर साल आते रहे, इसका संकल्प भी लो। अपने सब टार्च जला कर, जहां जिसके पास मोबाइल है हर एक जगह से टार्च आप भी निकालो। मंच वाले कोई पीछे थोड़ी देंगे। हमारे आपके सबके बीच ऐसा लगना चाहिए कि ये तारों की प्रतियोगिता हो रही है, एक सितारों की प्रतियोगिता हो रही है। यह स्वर्ग का दरबार भी आभा देगा इंद्रासन के लिए। क्या आनंद आ रहा है। देखो यहां भी तारे, वहां भी तारे, पता नहीं कांग्रेस वाले बेचारे कहां गए। आज के इस अवसर पर पुनः आपको दोनों हाथ जोड़ के आनंद के साथ अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद आपके सबके सपनों के ऊंची सी ऊंची उड़ान लेने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड की धरती, जिसने किसी भी मुगल सत्ता, किसी भी आक्रांता के आगे अपने सर को नहीं झुकाया, हर एक से लड़ाई लड़ी, लेकिन यह बुंदेलखंड की धरती अपने हाथ से अपनी गर्दन थाल में सजाकर देने के लिए कभी पीछे नहीं रही। लेकिन प्रकृति की मार के आगे बुंदेलखंड में गरीबी, पलायन, परेशानी थी, लेकिन जोरदार अभिनंदन मोदी जी का करें, दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। एक ऐसा अद्वितीय नायक आते हैं
और युगों युगों के बाद कोई ऐसे महावीर और ऐसे जननायक पैदा होते हैं नरेंद्र मोदी जी जैसे, जिसने पूरे देश की 10-11 साल में पूरी दशा कहां से कहां कितने अच्छे प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार जोरदार ताली अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी बजाएं। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और हमारी इसी बुंदेलखंड की हमारी पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने सपना देखा था कि ये बुंदेलखंड के लिए ये पंजाब हरियाणा से पीछे नहीं रह सकता है। भगवान ने तो इसको इतना आशीर्वाद दिया है, नैसर्गिक सौंदर्य, केन बेतवा नदी का आशीर्वाद कई प्रकार से, लेकिन ये कांग्रेस और उनके लग्गू भग्गुओं ने बुंदेलखंड में सरकार तो बनाई, चुनाव तो जीते, लेकिन जनता का विश्वास और जनता के लिए काम नहीं करा। तो ये एक नदी जोड़ो अभियान आज से 40 साल 30 साल पहले हो सकता था, लेकिन सवाल ही नहीं उठता है। कानून लेके बैठ गए, कहां से जुड़ जाएगी, कैसे जुड़ जाएगी, संभव ही नहीं है। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लेना, केन बेतवा का काम चालू हो रहा है। जोरदार मोदी जी के लिए अभिनंदन। नदी से नदी जोड़ने में क्या आपत्ति है? एक नदी में बाढ़ आ रही है और दूसरी नदी सूखी पड़ी, दोनों में एक नहर बना करके पानी का बंटवारा कर दो, तो बुंदेलखंड यूपी वाला भी और मध्य प्रदेश वाला भी, एक एक खेत तक हमने भागीरथ नहीं देखा, गंगा को गंगोत्री से आते तो देखा है, लेकिन गंगा की गंगोत्री गरीब आदमी के खेत में पहुंचे तो वो भागीरथ राजा समान बन जाता है। ये समस्या तो ऐसे ही हल होने वाली, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हमारे लिए ये भाजपा का खिलता कमल फैले हुए कीचड़ में जनता की मुस्कुराहट लाने के लिए है। इसीलिए तो अब तुम कुछ भी कहो, वो पप्पू रोज बिहार में चुनाव चल रहा, वो पचमढ़ी में छुट्टी मना रहा है। क्या आदमी है, चुनाव के पहले ही हार मान ली और पता नहीं किस मिट्टी का बना है। हमने तो मुहावरा ही सुना था कि कोई के ऐसे पांव पड़ते कि किसी का भी भट्टा बिठा देता है। अच्छे खासे व्यक्ति की बारह किसी के साथ जुड़ने से बच जाती। अखिलेश के साथ जुड़े तो यूपी में बट्टा ढार होगा अखिलेश, कांग्रेस वालों के साथ जाने से। अभी उसके पहले महाराष्ट्र में जुटे तो महाराष्ट्र वालों के बैंड बजा दिए। जिनके साथ पप्पू कांग्रेस लेके जाए वो साथ वाला पहले डूब के मर जाए। अभी नया नया तेजस्वी डूबा है, जरा गिनती तो करो उसकी क्या हालत हुई। ये कांग्रेस खुद भी डूबेगी, दूसरे को भी डुबाती। इनके पता नहीं क्या कर्म है, जैसे पूरे देश के साथ अन्याय करा है। आप अंदाज लगा लो, ये नदी जोड़ो अभियान देश की आजादी के साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। अपने इस बुंदेलखंड के लिए सर्वाधिक कष्ट कहीं से आया तो कांग्रेस की तरफ से आया। मैं आज आपके बीच सागर बंडा से जब आपके बीच बात करने आया हूं, तो ये महाराजा बुंदेल के श्री महाराजा छत्रसाल की धरती, जूदेव मार्तंड सिंह की धरती, अभी अभी हमने छत्रसाल के परिवार की बुंदेलों की उस विरासत का ओबेराय के रूप में पर्यटन का नया केंद्र लोकार्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने बुंदेलखंड के लिए। पन्ना का वो महल ऐसा लगता है कि राजा इंद्र का दरबार भी शर्मा जाए, इतना भव्य दिव्य था। लेकिन हमारे परमात्मा ने यश भी भाजपा को ही दिया। जैसे जिसके भाग्य भाजपा के माध्यम से आज पूरा देश दुनिया के सामने न केवल
गरीब से गरीब आदमी की सेवा करके देश के अंदर एकजुटता ला रहा है, बल्कि दुनिया के सामने भी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें आज के इस समय के लिए।